अरबों रुपया लग गया, पाकिस्तान का महंगा तरीन ये इलेक्शन, लेकिन हम अपना सिस्टम ही ठीक नहीं कर सके कि इन दी एंड वो EMS हो, RTS हो या कोई भी सिस्टम हो, वो कहीं ना कहीं इसी तरह के नतायज जो है वो फिर सामने आते हैं। देखो सिमरन, जब नीयतों में फतूर होता है ना तो फिर ये डिले भी आते हैं। बदकिस्मती ये है कि अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इलेक्शन पोलिंग को ख़त्म हुए, ठीक है। एक हमने पोलिंग स्टेशन की कैलकुलेशन को कितना टाइम लगता है, 1000-1200 वोट हैं, उसकी कैलकुलेशन को घंटा लगा लें, 2 घंटे लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें, और भाई कितने घंटे चाहिए। अगर ये ताखीर है तो इसका मतलब बिल्कुल वही है जो 2018 में हो रहा था, इसका कोई और मतलब बनता नहीं है। मैं नहीं, है पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा पाकिस्तान चला चला कर इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि आपको 5 साल में एक काम दिया जाता है और यार आप वो काम भी ढंग से नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आपको कोई देगा तो आप आगे से देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता है, अच्छे खासे इलेक्शन को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, लोग अब अदालतों की तरफ रुजू कर रहे हैं, और जिस शहर लाहौर को मियां दे नारे वजनगे का शहर कहा जाता, अब यहां कोई मियां दे नारे नहीं बजते, वो टाइम गुजर गया। सर 11 जिस तरीके से एक सेकंड मैं बताता हूं आपको, इन हालात में जहां एक पॉलिटिकल पार्टी से आपने निशान तक ले लिया, उनके पोलिंग एजेंट्स तक को नहीं बैठने दिया, उनको कंपेन नहीं करने दी, उनको जलसे नहीं करने दिए, एक रैली तक नहीं निकालने दी, वो पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है कि पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, बुखारी साहब ना करें वो अलग चीज है, लेकिन अब आप उसका नतीजा देखें। नतीजा क्या निकला कि हमजा शहबाज जिसका गढ़ है 4000 वोटों से जीत रहा है, सिर्फ 4000, और एक ऐसे कैंडिडेट के मुकाबले में आलिया हमजा जो जेल में है, जिसने कंपेन तक नहीं की। इसको कहते हैं मियां दे नारे वजनगे। दूसरी तरफ ओन चौधरी को देखें, 1,75,000 वोट ले रहा, कहां से ले रहा भाई? 1,72,000। लेकिन सर आप अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सवाल ले लीजिए कि आप अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं ताखीर से रिगिंग का खदशा पैदा हो गया, वहीं पर जमहूरियत का हुस्न है कि आलिया हमजा साहिबा ने अगर 1 लाख के करीब वोट लिए तो पहले मेरा जवाब तो सुनिए। ये टिपिकल उनके नीचे 2 MPA थे। एक सेकंड ना, चले आप बता दें, ओन साहब के नीचे 2 MPA थे, उनका रिजल्ट क्या है? जो शेर के निशान पे लड़े, उकाब जीत रहा और शेर हार रहा है। वाह, ये अजीब सी। ये आप लाहौर के नजरियाती वोटर्स को समझते भी हैं। लाहौर के नजरियाती वोट को यहाँ शख्सी वोटर भी है, हो सकता है बड़ा वोट जो है वो मियां साहब के लिए डाला हो, छोटा वोट किसी और को दे दिया। ऐसे लोग अच्छा, उधर मियां के नारे बज गए, नीचे वाली सीटों पे मियां के नारे नहीं बजने। वाह सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन। पहली बात तो ये, अब आगे चले, उससे भी आगे चलते हैं। बात कंप्लीट करिए। बात ये है कि हम जिस लाहौर शहर को मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी या मुस्लिम लीग नून से मैं डिनाई नहीं कर रहा, मगर जब आप कारकुनों से एसोसिएट ही नहीं रहेंगे, ना कोई जलसा, ना कोई रैली, ना कारकुनों से राब्ते होंगे, तो फिर जो आपको लाहौर शहर और पंजाब ने रिस्पॉन्ड किया तो आपके साथ यही होना था। ठीक है बुखारी साहब, आप इसमें देखिए 2 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि वो जिस लहर में हम बह जाते हैं, फिर हम ये भी नहीं सोचते कि उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है। इनसे जल्दी से पूछिए कि कौन से पोलिंग स्टेशन पर पॉलिटिकल एजेंट को नहीं बैठने दिया, जल्दी से पूछिए। बहुत से जल्दी से क्या एक नहीं है। सर मैंने PTI के कैंप्स खुद देखे हैं, पोलिंग एजेंट्स खुद देखे हैं, और मैं ये बड़े वसूख से हवा में टोटली इन एयर, मैंने लिटरली कोई पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ा जहां मैं ना गई हूं, अपना पोलिंग स्टेशन अच्छा, आपने पूरे लाहौर का पोलिंग स्टेशन, मैं एक के ऊपर बेस करके अपनी असेसमेंट दे रही हूँ ना कि बैठे हुए थे। मैंने शुमाली लाहौर में पोलिंग स्टेशन, मैं आपको जोहर टाउन का, एक सेकंड ना, आपने एक पोलिंग स्टेशन पूछा ना, जोहर टाउन के पोलिंग स्टेशन पर बताएं क्यों नहीं बैठने दिया, पूछो बुखारी साहब से। नहीं, मुझे बंदा बताएं कि उसका नाम ये था, मैं आपको नाम बताऊं यार। अगर आप एक सेकंड, हवा में बात नहीं है। आपने अगर पोलिंग एजेंट्स के नाम पे नंबर वाइज डिस्कशन करनी है, कल कर ले, शो आ जाए। देखें इस टॉपिक पे बात करना। जो तकलीफ की बात है वो ये है कि जहां इनको सूट करता है वो पार्ट ठीक है। अभी आपने आलिया हमजा की बात की, जो नहीं सूट करता वहां फिर वही रेटरिक है जो हम सदा से सुनते आ रहे हैं। क्यों नहीं जीते? सुन लेना, अभी आप ये बताएं ना कि लाहौर में मियां दे नारे वजनगे,
कितने वज रहे ने, ये रिजल्ट सामने पड़ा हुआ है, इन्हों वजदा नजर ही नहीं आ रहे। अब ये मेरा कसूर है कोई? ये देखिए जनाब ये वज रहे हैं जी, लेकिन इन्होंने मानना नहीं, इसलिए कि इनके लीडर ने कभी कुछ नहीं माना। वो पार्टी खुद मायूस है लाहौर ने जो उनका हाल किया है। हम बात कर रहे हैं लाहौर की हद तक, मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब में नारे बज रहे हैं। आपने कहा किधर लाहौर में बज रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि बज रहे हैं। बात ये एक पार्टी को आपने अपाहज करके मियां साहब के सामने खड़ा कर दिया, और मियां साहब खुद जिस हालत से इलेक्शन जीते हैं, तो बस अल्लाह ही हाफिज है फिर। और उनका जो एक सेकंड जो आरओ का रिजल्ट है, आप उसके ही फिगर्स देख लें, ठीक है, वो निकलवा लें, उसके फिगर्स चेक कर लें, अगर वो आपस में भी मिलते हो तो मुझे बता दीजिएगा, और काफी बुखारी साहब को भेज दें। ये सवाल जेन्युइन है, कुछ एरियाज के आरओज हैं भी नहीं, और अच्छे खासे इतना अभाम पैदा कर दिए, इतना मुतनाज़ा भी बना दिया, और ऐसे शकूक व शुबहात भी पैदा कर दिए कि लोगों को मौका भी मिल गया बात करने का। लेकिन वहीं पर मैं एक चीज़ ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी, जो मैंने 2018 में भी देखी अपनी ट्रांसमिशन के दौरान, इस दफ़ा भी हुआ। 10% पोलिंग स्टेशन के नताइज पर जो लोग ये सोचकर सो गए कि हमारा कैंडिडेट जीत गया, और अगर सुबह 90 और 95% के नताइज पर उसकी लीड पीछे हो गई, तो ये लोगों को फॉर्मूला समझ क्यों नहीं आता कि पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होते हैं, कुछ डेंस्ड होते हैं, कुछ खाली होते हैं। और लाहौर में भी ये हुआ, क्योंकि हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाई हैं कि जब तक हमारे पास फॉर्म 45 या 47 नहीं आ रहा था, हम अपने रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। बहुत से चैनल्स ने फॉरवर्ड गियर लगाकर बहुत तेजी से आगे गए और उन्हें रिवर्स लगाना पड़ा। तो मीडिया का इसमें क्या रोल है? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रही है, पीटीआई भी क्रिटिसाइज कर रही है, मीडिया बेचारा वहीं पर वहीं खड़ा है। बहुत से चैनल्स भी हमने देखा, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी कर रहे हैं कि आगे कर दिया और जितवा दिया और ऐसे अपेरेंटली लीड दे दी, और सुबह आके फिर वही अभाम और शकूक शुबात। मीडिया का कितना रोल होता है? मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन हम उसको अदा कर पाए हैं कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। देखिए रात को 12 बजे के करीब बिल्कुल ऐसे था जैसे खंबा इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, हमारे कुछ साथियों ने बल्कि ये टर्म इस्तेमाल की कि ये तो जी स्वीप कर गए। मिनिस्टर गौहर साहब टीवी पर आए और उन्होंने कहा 150 सीटें हमने जीत ली हैं पंजाब अपने एनए की। अब इस रेटरिक का कोई जवाब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे वो मीडिया के चैनल जो इसको इसी तरह से ऑन एयर आगे कर रहे हैं और बाद में जिस तरीके से उनको रिवर्स गियर लगाने पड़े हैं, ना उनको शर्म आती है, ना उनको एहसास होता है ये कि हमारी क्रेडिबिलिटी, देखिए हम तो रोना रो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का, जिस तरह का फीडबैक हमें आ रहा है। हम रोना रो रहे हैं कि जनाब द पावर दैट भी उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी थी। लेकिन ये हम जो मीडिया वाले खुद करते हैं, हमें मेरे ख्याल से खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। जिस तरह आपने बयान किया कि जब तक 45 फॉर्म जो है वो कंफर्म नहीं हो जाता है, हम किसी एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी नहीं देते हैं। वाई शुडंट दिस बी नॉर्म? क्यों ना इसको नॉर्म बना लिया जाए और फाइनल रिजल्ट आप उस वक्त तक अनाउंस ना करें जब तक इलेक्शन कमीशन अथेंटिकेटेड फॉर्म 47 जो है वो इशू ना हो जाए। इस लिहाज से मेरे ख्याल से हमें बहुत सारी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, इसलिए कि लोग हमें रिलीजियसली मान रहे होते हैं जो कुछ भी हम कह रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनको जब सदमा पहुंचता है तो फिर जिस जिस किस्म की वो गालियां देते हैं मीडिया को, उसका भी हमें इदराक होना चाहिए, हम माने या ना माने। लेकिन मैंने चूँकि कानों से सुनी हुई है, इसलिए मैं इसको यहाँ कह रहा हूँ कि खुदा के लिए बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हमें ठीक है रेटिंग इज इशू, बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी इज़ वन पॉइंट जो इन सब के ऊपर भारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप मीडिया पे जितने भी स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें से एक भी आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क का नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इसका क्रेडिट मैं भरपूर तरीके से ज़रूर लेना चाहूँगी। जावेद साहब आपकी तरफ में आऊँगी। कहीं ना कहीं फिर उस प्रोपेगेंडे में ऐसा लगता है कि रॉन्ग मूव बाय मीडिया भी अपना रोल प्ले कर जाता है, जैसा कि मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग देयर इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द मीडिया। और अगर वहीं पर गलत या आगे पीछे करके विदाउट एनी ऑथेंटिक सोर्स इन्फॉर्मेशन चलाई जा रही होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाता है ना। मीडिया को भी तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बगैर अथेंटिसिटी के किसी का भी रिजल्ट हमें शो नहीं करना चाहिए, ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इधर क्वेश्चन आते हैं 2-3 जी। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप 15 से 20% रिजल्ट्स 9 बजे तक अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, अथेंटिक रिजल्ट्स, फिर अचानक ब्रेकें लग जाती हैं। जो इलेक्शन कमीशन का कानून है वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि रात 2 बजे तक वो रिजल्ट्स अनाउंस करे।
तो फिर उसके बाद कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना, चीजों को कहीं ना तो मैनेज किया जा रहा है ना। आज आपने देखा होगा तो देखो ना, बुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जब आपके आरओज, एक सेकंड ना, जब आपके आरओज रिजल्ट रोकना शुरू करेंगे, आपको फॉर्म 45 इशू करना बंद कर देंगे, तो उधर फिर क्या सराइयां ही जन्म लेंगी ना, हालात ही खराब होंगे, इलेक्शन मशकूक होना शुरू होगा और उसका नतीजा आज हम सारे देख रहे हैं। देखा कि उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि रात को 15% रिजल्ट जो है शाम तक आ गए थे। हाँ जी, बिल्कुल आ गए। पहले 2 रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने 2 बजे अनाउंस, इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो और कौन अनाउंस करेगा? अभी आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, फॉर्म 45 आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, फॉर्म 45 आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट। आपने ऑथेंटिक रिजल्ट की बात की, इसलिए मैंने ये ऑथेंटिक रिजल्ट तो फिर सुबह तक नहीं आने थे, इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है रात को 2 बजे। इजाजत दीजिए जी सर। प्रेस क्लब के 12 इलेक्शन होते हैं जी टोटल, रिजल्ट अगले दिन शाम तक अनाउंस हो रहा होता है उसका। जनाब ये प्रेस क्लब पीछे हमारे मौजूद है। आप ब्रिटेन से ज्यादा कहीं का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसके इलेक्शन एक हफ्ता तक नहीं आते। मतलब कहने का ये ताखीर को आप कंडेम करें, अरबों रुपया लगाया इस सिस्टम को बनाने के लिए। आप ताखीर को, उनकी एफिशिएंसी को क्वेश्चन करें, लेकिन आप रिजल्ट की ऐसी तैसी ना फेरे, मेरा ये कंसर्न है। अच्छा, अगर जावेद साहब आपकी तरफ सवाल करूंगी, जो ऑफ एयर हम बात भी कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि रिग्ड है, मैनेज्ड है, और वो तासुर आपका अभी तक शायद जाहिर नहीं हुआ कि ये मैनेज्ड इलेक्शन थे। अगर वो तासुर उसमें कुछ सदाकत होती तो आज ये नंबर जो है ना वो उल्टा होता, जो नेशनल असेंबली की सीटों पर पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, या जो पीपी की सीटों पर और बाकी सूबाई असेंबली की सीटों पर चल रहा है। तो बहरहाल वो तासुर तो जायल हो गया है, जो अभी नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर। इसको आप मानते हैं या नहीं मानते? तयशुदा, आप तयशुदा का बड़ा वो बात जिक्र करते थे। देखो बात सुनो, बात ये है, एक इलेक्शन से पहले का माहौल हमने देखना है, एक इलेक्शन के दिन का माहौल देखना है, एक हमने रिजल्ट को देखना है। ये 3 चीजें ना। इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट 2 साल से क्या है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूरी दुनिया क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। फिर इलेक्शन डे में एक पॉलिटिकल पार्टी को अपाहज उतार दिया, चलो कोई बात नहीं, अवाम ने अपना फैसला दिया, आप कम से कम उस फैसले का एहतराम करते हुए वक्त पे तो रिजल्ट देना, वक्त अच्छा, पे तो लोगों को फॉर्म 45 इशू करें। ठीक है। आप 12-12, 14-14 घंटे, 20-20 घंटे इशू नहीं कर रहे, सही है, फिर तो कहीं तो मसला है। ठीक है, ये आपका सवालिया निशान बिल्कुल ठीक है, और मैं इसके साथ खड़ी हूं। आप सही कह रहे हैं कि फॉर्म 45 नहीं दिया गया, रिपोर्टर्स को नहीं दिया गया, उम्मीदवारों को नहीं दिया गया, और एंड टाइम पर जो प्रोसीजर चेंज कर दिया गया कि अब आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट देने और फिर मेन सिटी से देगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, तो जहां पीटीआई लीड ले गई, उनके हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार, जहां पर वो जीत गए और नंबर उनका ऊपर जा रहा है बुखारी साहब, तो फिर तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया। जावेद साहब ये मानेंगे? मैंने कहा ना कि जो हमें सूट करता है वो तो ठीक है, वो तो एन कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, रवायत के मुताबिक है। जहां हमें सूट नहीं करता है वहां ऐसी की तैसी। मिसाल के तौर पे अब आप देखिए, वो ये कह देना कि जनाब ये जो मैं बात कर रहा हूँ 25 करोड़ अवाम मेरे साथ हैं। अब आप कर ले जनाब तय कि कैसे तय होगा ये कि 25 करोड़ अवाम आपके साथ कैसे हैं। जब आप कहते हैं कि जनाब मैं जीत गया हूँ चूँकि इलेक्शन, लिहाजा पूरी कौम मेरे साथ, बाबा जिनके 100 से ज़्यादा जिन्होंने सीटें जीती हुई अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनको भी तो किसी ने नुमाइंदगी दी है कि वो भी आपके खाते में डल गए हैं सारे। तो ये जो रेटरिक है ना, जो मुंह में जो आना है वो कह देना है और फिर उसको बिलीव करना शुरू कर देना है, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। और ये सिर्फ पीटीआई इसकी गिल्टी नहीं है, यानी सिर्फ वो कसूरवार नहीं है, बाकी भी जमातों का हाल यही है। जब वो लूज कर रहे होते हैं तो उनकी भी रेटरिक सुनने वाली होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी चीज पर आपको अल्टीमेटली इत्मीनान करना है या नहीं करना है। ठीक है, जावेद साहब क्या कहेंगे आप इस पर? ये पूरा सवालिया निशान आपका इलेक्शंस के ऊपर है या आजाद उम्मीदवारों की हारी हुई सीटों के ऊपर है? देखो, बात हार जीत की नहीं है। मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अवाम जिसको भी मैंडेट दे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एहतराम होना चाहिए। एक अदारा है जो 5 साल इस कौम के टैक्सों का पैसा खाता है और उसके जुम्मे सिर्फ एक काम होता है इलेक्शन कराना। उसी इलेक्शन के टोटल माहौल से लेकर उसके कंडक्ट तक और कंडक्ट से लेकर नताइज पर इतने बड़े क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे, तो मैं तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत या हार से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न यह है कि अवाम ने एक राय दी, चाहे किसी के हक में, उसको आप विद इन द टाइम फ्रेम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आइन कहता है, उसमें लाकर रिजल्ट दें। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो फिर इलेक्शन कमीशन को वक्त से पहले यह बात करनी चाहिए थी कि हम रात को 2 बजे तक रिजल्ट नहीं देते, इस कानून को बदलें,
हम आरओज को पाबंद करते हैं कि 45 उधर इशू ना करें, हमारी मर्जी जब होगी हम इशू करेंगे, तो मुझे कोई इख्तिलाफ ना होता। ये कम्युनिकेशन गैप भी आया। बुखारी साहब बता सकते थे, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आकर एक्सप्लेन कर सकते थे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेक्निकलिटी में मोबाइल फ़ोन बंद है या नहीं, प्रॉपरली सिस्टम चल पा रहा। मैं चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं सारी रात वहाँ बैठा रहा हूँ, 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ये अनाउंस किया कि रिजल्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि हम 2:30 बजे के करीब उसको अनाउंस करेंगे, फिर 2:30 बजे उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो सुबह 10 बजे तक बात जाएगी। तो ये कहना कि जी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं ना आपको एक और मिसाल देता हूँ उसकी। आप देखिए, अभी हम भाई कह रहे थे कि जी अलीम खान जीत गया, उसके नीचे दोनों सीटें हार गई। पहली बात तो है कि इनके पास इसका कोई मैंने अलीम खान की बात नहीं की, चले ऑन चौधरी पे आ जाए। मुझे ये बताइए, रिजल्ट हमारे सामने पड़ा है जी, ये कहता है कि जी 30 सीटों में से 22 तो जीती है पीएमएलएन, ठीक हो गया जी, और 7 जीते इंडिपेंडेंट और 1 जीती है आईपीपी। 23 रिजल्ट्स जो हैं वो तो हो गए नून लीग के हक में जी। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी सीटें हैं जो पीएमएलएन जो है वो हार गई है सारी नीचे की, और ये जीत गए। तो ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना सिमल, ये सारी चीज को गड़बड़ कर देता है ना। यू शुड बी रियलिस्टिक, आपका फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट दें। बुखारी साहब, आप मुस्लिम लीग नून को इतना डिफेंड ना करें। नहीं, सर देखें, वो इलेक्शन प्रोसेस को मैं वही बात कर रहा हूं कि ये रवायत है ना आईपी में, रिवायत नहीं है, ये रवायत है आप इनको जो चीज सूट नहीं करती वो ऐसी तकलीफ करती है कि बर्दाश्त नहीं होती इनसे। सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी इलेक्शन डे वाले दिन नजर आ रही है। हुई ना बाबा, कौन कहता नहीं हुई? सर हुई, ये बात ना करिए क्योंकि हुई, और जो इनके मुंह में आना है वो उन्होंने कहा। नहीं आना, आप अपने मकासद के लिए कर रहे हैं, हम तो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, मुझे पूरी कौम बेवकूफ, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन। आप पूरी कौम के मामे नहीं है, पूरी कौम के मामे आप नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को कौम का तो मामा बनना है, मेरे नाम मामे बने, फॉर द पार्टी, कौम का तो मामे आप अपनी पार्टी की बात करें। नहीं, आपकी पार्टी की आप बात करें, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं मामा हूं तो पूरी कौम की बात कर रहा हूं। मुझे जो कौम की आवाज समझ आ रही है मैं वो बात कर रहा हूं। जावेद साहब, लेट्स बी सिविल, और हम उस बहस की तरफ नहीं जाते जहां पर इख्तलाफ इतना हो जाए कि कुछ सुनाई कानों पड़ी आवाज़ जो है वो सुनाई ना दे। लेकिन वहीं पर ये बात तो मैं इससे अग्री करूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जिसको बड़े एहसन तरीके से पोलिंग के एंड तक रिजल्ट बड़े स्मूथली गए। रिजल्ट के ऊपर सवाल लगा दिए। सर देखें, जैसे टेररिस्ट ने चेकिंग करना है, तस्वीर लगानी है, सर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। माजी में बहुत सी ऐसे हादसा हुए हैं जिसमें मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ। और मुझे गौर इजाज साहब जो वफाकी वजीर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लिक की कि आपको अगर 3-4 घंटे लगे पोलिंग स्टेशन ढूंढने में, वो तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता और कोई शहीद हो जाता। तो मुझे ये बात बड़ी की कि उस लिहाज से स्मूथली पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश नहीं आया। हाँ, उसके बाद आप जरूर अपनी रिजर्वेशंस रखिए। वो पंजाब की गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होना शुरू हो गई है क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं, और नंबर जो है वो भी आप लाहौर का अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ओवरऑल अब बात ये हो रही है कि अगली हुकूमत कैसे बनेगी। मखलूत हुकूमत की तरफ पीएमएलएन कह रही थी हम नहीं जाएंगे। बुखारी साहब, आपसे शुरू करूंगी मैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट आया है उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। देखिए, दो ही सूरतें हैं। एक तो ये कि इंडिपेंडेंट जो इतनी तादाद में जीते हैं, या तो उनके अंदर से एक बड़ा हिस्सा जो है वो आके नून लीग के साथ मिल जाए या ज्वाइन कर ले उनको, अदरवाइज तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कोलिशन गवर्नमेंट के। और यही सूरत हाल सेंटर में पीटीआई के लिए या इंडिपेंडेंट जो हैं उनके लिए भी है कि वो भी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो जो इलेक्शन से पहले हम सिमल गुफ्तगू करते थे कि कोई भी पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं होगी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे अपनी हुकूमत अपने वोटों पर बना ले, वही हुआ है, वही रिजल्ट हमारे सामने है। इसलिए कि इतनी पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में कि किसी एक जमात को भी उस तरह की पजीराई हासिल नहीं है कि वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करने का दावा कर सके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख्याल से सिवाय कोलिशन गवर्नमेंट के पंजाब में भी और सेंटर में भी कोई चारा मुझे दिखाई नहीं देता। और तो वो फॉर्मूला क्या लगेगा सर? क्योंकि पीटीआई हमारे याफ्ता तो कहते हैं कि हम तो किसी सूरत पीडीएम की किसी भी जमात के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ये मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सेंटर में मुझे पीडीएम 2 दिखाई दे रही है। और मैं इसके ऊपर बिल्कुल कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी जो है ये नून लीग के साथ शामिल होगी, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि जो कुछ
पीटीआई कह चुकी है पीपल्स पार्टी के बारे में, पीएमएल नून के बारे में। मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है वो इस पर इत्तेफाक करेंगे। आप सारी जिंदगी उन्होंने पॉलिटिशियन से बात करना गवारा नहीं किया, उनका खुदकुशी कर लूंगा, और बड़े बात सवाल खड़े हो जाएंगे, पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, मिनिस्ट्रियां कैसे डिवाइड होंगी। ये सारा फार्मूला जो है ना ये तय हो जाएगा, ये तय होता रहा है माजी में भी। अगर नहीं होता है ना कभी कभी वंस इन ए वाइल तो फिर करवा देते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। जावेद साहब आपकी तरफ में आऊंगी, आपका क्या कमेंट है? देखिए, बात यह है कि जिस तरह के नंबर्स आए हैं और जो सिचुएशन बनी है, इन हालात में तो मैं समझता हूँ पीडीएम प्लस ही हुकूमत बनाएगी। उस पीडीएम प्लस में जो फार्मूला तय होगा उसकी वजह पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल लीड करेगी। उसकी सिर्फ 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1 वजह यह है कि आसिफ जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो कोलेशन को कैरी करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस वक्त जिस सिचुएशन या जिस एज ग्रुप में उसमें पाकिस्तान को जो इस वक्त की सिचुएशन है उससे शायद निकालने में कामयाब हो जाएं। अगर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिले। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पीपल्स पार्टी को इसलिए कह रहा हूँ, ये आसिफ जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन इसमें एक चेंज आएगी। एक चेंज ये आएगी, हम अभी तक ये सुनते आ रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मुझे कहीं ये लगता है कि आसिफ जरदारी शायद वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उसकी वजह ये है कि ये ऐसी वीक कोलेशन होगी कि जहां नंबर्स गेम में अपोजिशन में पीटीआई ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, तो ठीक है। उस सिचुएशन तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आसिफ जरदारी ज्यादा होंगे। और इसकी जो बंदर बांट होनी है उसमें मैं समझता हूं मरियम नवाज को शायद चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए और इस तरह मुल्क को आगे लेके चला जाएगा। इसलिए कि सिंध में भी तो उन्हीं की हुकूमत है ना, और इस तरह बलूचिस्तान में भी बना लेंगे तो 3 सूबे और सेंट्रल में एक कोलेशन गवर्नमेंट। ये आप खबर दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं? इसमें खबर भी कह लें, असेसमेंट। खबर इस तरह के 3-4 महीने पहले आसिफ जरदारी साहब ने खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और लॉजिक ये दी थी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी अम्ब्रेला के नीचे इस उम्र में अपने बेटे को इस सीट के लिए तैयार कर दूं। ठीक है। बुखारी साहब कंक्लूडिंग कमेंट्स देना चाहेंगे? अब जावेद इकबाल साहब ने तो बहुत डिटेल में सारी सिनेरियो को मैं लार्जली एग्री करता हूं इनसे कि इसी किस्म का कोई फार्मूला तय होगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन ये सारा कुछ तय होगा। मेरी असेसमेंट ये है कि जरदारी साहब खुद सदर बनेंगे फिर 5 साल के लिए, और नून लीग के साथ जो है वो सीटों के हवाले से या मिनिस्ट्रियों के हवाले से पंजाब में भी और सेंटर में भी बार्गेनिंग की पोजीशन में होंगे, डिक्टेट कराएंगे अपनी टर्म्स। और अहम मिनिस्ट्रीज जो है वो एक बड़ा स्लॉट लेना और नीचे मिनिस्ट्रियाँ किसी दूसरे को दे देना जो है इससे कभी फ़ायदा नहीं होता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा पीडीएम में भी उन्होंने यही कहा कि 5 अहम तरीन वजारतें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास थी। तो इसी तरह का कोई फार्मूला तय होगा, इसी तरह का कोई फार्मूला लगेगा जो वक्त आने पर खुलकर सामने आ जाएगा। सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कुछ ही देर में आपको करेंगे इलेक्शन ट्रांसमिशन में, आप देखते रहिए सिर्फ ऑडियो।